इसके साथ ही साथ इस विधेयक में तो इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। अब जो महिलाओं की संख्या होती है राज्य विधानमंडलों में और लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत कम होती है, सीमित होती है, जबकि उनकी आबादी लगभग बराबर है। पुरुष और स्त्री की आबादी इस देश में लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत का अंतर है, तो उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। एक तो आदर्श स्थिति होगी कि महिलाओं के लिए आधी जगह सुरक्षित होनी चाहिए समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, ये सर्वोच्च सदन का हो, या न्यायपालिका हो, या कार्यपालिका हो, या शिक्षण संस्थान हो, या व्यावसायिक संस्थान हो, हर जगह उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में समय लगेगा, तो जो आज संभव है उसको करना चाहिए। तो जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 जगहों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से 1/3 स्थान कम से कम जीवन के सभी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। और विधानमंडलों में भी और लोकसभा और राज्यसभा में भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। और ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा, वो आरक्षण वर्टिकल आरक्षण नहीं होकर के वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होना चाहिए। यानी जितने खाने हैं आरक्षित या गैर आरक्षित, जितने भी खाने हैं, सबों में एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं के लिए कर देना चाहिए, चाहे जितना भी वो है। अब मान लीजिए ओबीसी के लिए 27% निर्धारित है अभी मंडल आयोग में, तो उसका 1/3, बाकी जो 50% अनारक्षित है तो उसका 1/3, अनुसूचित जाति जनजाति में जो हिस्सा है उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। उनके लिए अलग से एक वर्टिकल आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने से हर तबके में 1/3 महिलाएं आ जाएंगी समाज के हर क्षेत्र में। और आप देखिए, आज अचानक चर्चा होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन जहां जहां पंचायती राज संस्थाएं का चुनाव हुआ, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ, वहां बड़ी संख्या में महिलाएं सामाजिक जीवन में आई है, राजनीति में आई है। और उसके बाद स्वाभाविक तौर पर विधानसभा लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार भी मिलेंगे। तो इसलिए आरक्षण की जरूरत है, चाहे वो पंचायती राज संस्था हो जिसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है, उसके साथ साथ यहाँ भी इसका प्रावधान होना चाहिए। तो हर दृष्टि से समाज समय की मांग को देखते हुए, उनको सामाजिक न्याय के सिद्धांत को देखते हुए हर प्रकार से इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिए। बल्कि इससे आगे बढ़ करके जो हमने जिक्र किया है महिलाओं का, इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए।